हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमएससी जूलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, जो सिलेबस है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फ्री में आप लोग मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। ये सब कुछ मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे से समझ जाइए एक बार, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उन सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको उन स्टडी मटेरियल तक पहुँचने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है GKP कॉलेजेस। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला जो वेबसाइट आपको दिखेगा gkpcolleges.com, इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद ऊपर आप देखेंगे टॉप में तो 3 लाइन आपको दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पर आपको 3 लाइन। सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। देखिए, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, आई नो, बट यकीन रखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो DDU यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। इस पेज पर आने के बाद आप देखेंगे DDU एडमिशन पोर्टल का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, एंड पेज में और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको स्टडी मटेरियल का। ठीक है, इसके सामने एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर, तो सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है। अभी देखेंगे आप क्लिक नहीं हो रहा है, हो सकता है आपसे भी क्लिक ना हो, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेज को क्या करना है ना, दोबारा से रिफ़्रेश कर देना है। जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया, दोबारा जाएंगे उस बटन पे जो कि है स्टडी मटेरियल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे आने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, और जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे भी रिलेटेड लिंक इसी पेज पर आपको देखने को मिलेगा। बट वो तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देन हम लोग अपडेट कर देंगे। बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए है, एंड राइट हैंड साइड में PG कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रिसोर्सेज हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा, जब आप फ़ोन को वर्टिकली ओपन करेंगे ऐसे, अभी तो मैंने फ़ोन को ऐसे हॉरिजेंटली रखा हुआ है तो ऐसे लेफ्ट एंड राइट में दिख रहा है। जब आप वर्टिकली देखेंगे तो टॉप में आपको दिखेगा UG एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंड थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे तो वहाँ पर PG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं MSc जूलॉजी। तो आप PG वाले सेक्शन में देखिए, पहला है MSc केमिस्ट्री। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए MSc जूलॉजी का हमने ऐड कर दिया है। जैसे जैसे आप सभी के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो क्वेश्चंस पेपर है, इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, वो सब उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं किसी कोर्स के लिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है, वो अवेलेबल हो हमारे वेबसाइट पे, तो कमेंट में नीचे बताइए, और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही मैं वो क्वेश्चंस ऐड करूं और वीडियो डालूं कि हाँ ये जो क्वेश्चंस है इस कोर्स के लिए पर्टिकुलर मॉक टेस्ट जो है वो हमने अपलोड कर दिया है, तो आपको टाइम पे पता चल पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर MSc जूलॉजी है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे MSc जूलॉजी से रिलेटेड सभी स्टडी मटेरियल वाले पेज पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि PDF डाउनलोड करने की बात हो रही है। हालांकि अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं हैं, जैसे ही मिलता है मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। नहीं मिलता है तो छोड़िए, उसकी बात बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 बनाया है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, पार्ट 2 बनाया है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, पार्ट 3 भी है, पार्ट 4 और पार्ट 5 जल्दी ही आने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आपके कमेंट के ऊपर, आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर कैसा रिस्पांस आ रहा है इन क्वेश्चंस पर, मॉक टेस्ट पर,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आगे के जो मॉक टेस्ट हैं या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक्सेस नाउ का जो बटन है सामने, क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं जहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चलिए पार्ट 3 जो है उस पर मैं चलता हूँ। एक्सेस नाउ का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया, आप पहुँच जाएंगे इस वाले पेज पर जहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया गया। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर जो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है तो एक छोटा सा काम करना है, पेज को रिफ्रेश कर देना है या फिर पीछे जा कर के दोबारा से उस पेज पर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है बिल्कुल वही जो कि आपके जूलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चंस को हमने हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, बट हिंदी में भी रखा है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हिंदी में भी कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि कई लोगों को इंग्लिश में फील आता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है दोनों लैंग्वेज में रखें। लेकिन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को ही आपको कंसीडर करना है। तो देखिए ऑप्शन बी हमने हिंदी और इंग्लिश में रखा है, एंड देखिए जो आंसर सही है वो यहाँ पर बताया हुआ है सही है, एंड क्यों सही है उसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपसे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। देखिए डिपेंड ये करता है ना कि आपने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसके ठीक पिछले क्लास में आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये डिसाइड करता है कि आपका वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसा होगा। ना कि सिर्फ दौड़ने से इधर उधर कि हम ये कोर्स ले लें वो कोर्स ले लें, उससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे 100 क्वेश्चन है, हर एक सेक्शन में हर एक सेट में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन तो देख लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया, कोचिंग से प्रिपरेशन कर लिया, अब तैयारी हुई कितनी है, यानी जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग देंगे तो नंबर कितना आएगा ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए ये मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर भी हमने 3 मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया है ना उसी का यहाँ पे मॉक टेस्ट बना दिया है। तो वो मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए एंड कितना नंबर आ रहा है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट 1 है, यहाँ पर स्टार्ट फ्री टेस्ट करके ऑप्शन है। चूँकि हमने फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है तो इसलिए मैंने फ्री जो वर्ड है वो यूज़ किया है हर जगह पे। इसी तरीके से मॉक टेस्ट 2 हमने बनाया है, 3 बनाया है, 4 बनाएंगे, आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं। तो आगे भी बनेगा, वो तब बनेगा जब आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा। तो चलिए मान लीजिए हमें मॉक टेस्ट 3 देना है, तो इसके सामने जो लिंक है ना स्टार्ट फ्री टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप टेस्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आते ही ओपन नहीं हो जाएगा, पेज को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ऐसे नीचे जाइएगा एंड यहाँ पर आने के बाद देखेंगे MSc जूलॉजी एंट्रेंस मॉक टेस्ट 3 ऐसे करके दिख जाएगा। कितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर देखिए हमने जितने भी ये कंटेंट बनाया है आप लोग के लिए, चाहे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, मॉक टेस्ट हो, अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ गलती है, एरर है या फॉल्ट है तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी आर्टिकल जो लिखा हुआ है इसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि सर या भैया ये चीज़ प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। या फिर जो ये यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें जो मार्क्स बताए जा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसा होना चाहिए। तो जो भी आप इसमें करेक्शन कराना चाहते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं। ठीक है, एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा कौन कौन सिलेबस से क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड देन जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाएं, रेडी हो जाएं, स्टार्ट मॉक टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपका नाम रहेगा, आपका नाम नहीं मतलब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम रहेगा एंड यहाँ पर टाइमर चल रहा है। इसी टाइम के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, उसके ठीक नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, जो भी सही है क्लिक करिए
मतलब टिक करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे क्वेश्चन पैलेट का ऑप्शन है। जब आप फ़ोन को हॉरिजेंटली रखेंगे, सॉरी हॉरिजेंटली तो मैंने रखा है, वर्टिकली रखेंगे तो ये क्वेश्चन पैलेट जो क्वेश्चंस हैं जो दिख रहा है आपको, एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन जो है उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा ये क्वेश्चन पैलेट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन का ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पैलेट बेसिकली ये है कि हर एक क्वेश्चन को ये डिनोट करता है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, वो कलर्स के माध्यम से आपको यहाँ पर शो होता है। एंड किसी भी क्वेश्चन नंबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे, ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये सही है बी ऑप्शन, सेव एंड नेक्स्ट करिए, आगे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही लगता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, टेस्ट को सबमिट करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। तो यहाँ पर एक बटन दिया है क्वेश्चन पैलेट के ठीक नीचे, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉक टेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा एंड देन यहाँ पर आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखिए टेस्ट में आपका जो फाइनल स्कोर है वो कितना आएगा, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। कितना आपने करेक्ट किया है वो आप देख पाएंगे, कितना रॉन्ग किया है, स्किप कितना किया है, एक्यूरेसी क्या है आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपने क्या आंसर दिया है और सही आंसर क्या होगा वो दिया गया है यहाँ पे। एंड वो आंसर सही क्यों है, उसके पीछे फैक्ट क्या है, रीज़न क्या है, उसका डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। ऐसा हर एक क्वेश्चन के लिए है। तो आप लोग यहाँ से चीज़ों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बताया कि अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में MSc जूलॉजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में देने वाले हैं, तो आपको जो स्टडी रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा, सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अगर वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। कोई समस्या है, डाउट है, डायरेक्ट आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, वहाँ पर ईजिली अब बातें हो जाती, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।